प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में जो है अभी हम लोग जो है त्रिकोणमिति जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 8.1 जो है पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो आज जो है हम लोग प्रश्नावली 8.2 का जो है पढ़ाई शुरू करेंगे, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग जो है कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बस एक छोटा सा आपको क्या करना है, मतलब सारणी याद करना है। वो भी मैं आपको क्लास के अंदर ही याद करवा दूंगा, रटने वाली कोई चीज़ नहीं होगी, आराम से आप जो है समझ पाएंगे। तो 8.2 से संबंधित आज जो है हम कंसेप्ट भी देखेंगे और उससे रिलेटेड जो आपके बुक में क्वेश्चन है वो भी क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए समझने सीखने की कोशिश कीजिएगा, शुरू करते हैं। और जितने बच्चे अगर अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक इसका मिल जाएगा, या प्ले स्टोर से भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने आ चुका है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए, अगर आपको प्रश्नावली 8.2 बनाना है तो ये छोटा सा सारणी आपको समझना पड़ेगा, रटना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, और याद रखिएगा कि थीटा का 6 मान नहीं 5 मान ही आपको याद करना है, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, बस यही 5 मान सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आपको क्या करना है, याद रखना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है, और साइन 60 डिग्री का मान देख सकते हैं कि √3/2 है, और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 है, और कॉस 90 डिग्री का मान 0 है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि टेन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, और टेन 45 डिग्री का मान 1, टेन 60 डिग्री का मान √3, और टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित या अनंत आप कह सकते हैं। कॉसेक 0 डिग्री अपरिभाषित होता है, कॉसेक 30 डिग्री होता है 2, 45 डिग्री होता है √2, और 60 डिग्री होता है 2/√3, और 90 डिग्री होता है आपका 1। इसी तरह से आपको सारा का सारा वैल्यू दिख रहा होगा, जिसे याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। इससे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। तो मैं अब आपको कुछ ऐसा मंत्र देने वाला हूँ, कुछ ऐसा ट्रिक देने वाला हूँ, जिस ट्रिक से यह आप आराम से पूरा सारणी याद रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1-2 फार्मूला आप यहाँ पर समझ लीजिए। याद रखिएगा कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग दीजिएगा तो क्या मिलेगा, टेन थीटा मिलेगा। और इसी तरह से हाँ, टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट, ये आप जानते ही हैं। तो साइन है टेन है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, तो कॉट होगा कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। ये 2 फार्मूला बेसिकली आप याद रखने की कोशिश करेंगे। इस फार्मूला का सीधा कहना है कि अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देते हैं तो टेन थीटा मिलेगा, और अगर कॉस थीटा को साइन थीटा से भाग देते हैं तो टेन थीटा मिलेगा, बस। और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। तो चलिए देखिए, इस सारणी को याद रखना हल्का आपको कठिन इसीलिए लग रहा है क्योंकि बस 5 से 6 मान ही पूरे में रिपीट कर रहा है। अलग अलग होता तब तो याद रखने में दिक्कत कम था, लेकिन यहाँ पर है कन्फ्यूजन ज़्यादा है, क्योंकि 5-6 मान ही पूरे सारणी में रिपीट होता है, इसीलिए कन्फ्यूजन है। लेकिन मैं आपके कन्फ्यूजन को ही कर दूंगा कन्फ्यूज, यानी कि एकदम आपको ये कन्फ्यूज नहीं कर पाएगा। चलिए हम ट्रिक जानते हैं कि कैसे आप इसको जो है याद रख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये आप अगर थीटा का वैल्यू का बात करें तो ये थीटा है मान लीजिए, एंड साइन का अब कम से कम आप देखते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 में से कम आपको क्या है
कि 1 का मान याद रखना होगा, कम से कम 1 का मान याद रखना होगा। और 1 का मान अगर आप नहीं याद रखना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 है। तो कम से कम ये वैल्यू आप अगर याद रख लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं याद रखना चाहते हैं तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये कहाँ से बना, कैसे बना। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप क्या करते हैं, 0/4 करते हैं, 0 बट्टा कितना 4, फिर आप √1/4 करते हैं और फिर आप √2/4 करते हैं और फिर आप √3/4 करते हैं और √4/4 करते हैं, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। देखिएगा कैसे मिलेगा, आसान भाषा में समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 0/4 का मान क्या होगा। तो सर जो 0 के नीचे आता है वो भी 0 हो जाता है, तो 0/4 का मान होगा ये सर 0, और 0 जो है, देखिए प्यारे बच्चों, √0 का मान 0। देख सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कहाँ से आया। इसके बाद दूसरा है 1/4, 1/4 के ऊपर रूट लगा हुआ है। तो देखिए 1 का जो रूट है वो 1 ही होगा और √4 का मान 2 होगा, तो यहाँ पर आपको √2 दिख रहा है। तो समझ में आया कि साइन 30 का मान कहाँ से आया। इसके बाद है आपके पास 2/4, 2/4 है। फ़ायदा क्या है कि 2 से 4 को भाग दीजिएगा तो मिलेगा 2। अब ऊपर में हो जाएगा कुछ नहीं तो 1, तो इस √1 का मान हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, और नीचे में जो √2 है वो रूट में ही फंस जाएगा, यानी कि √2 ही रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि √3/4 है, तो √3 ही रहेगा, √3 तो क्या रहेगा, √3 ही रहेगा। लेकिन √4 जो है ना प्यारे बच्चों, उसका मान हो जाएगा 2। एंड फिर लास्ट में आइएगा इधर 4/4 में, 4 से 4 को भाग दीजिएगा तो 1 बनेगा, और फिर क्या होगा, √1 का मान 1 होगा। समझा आपने कि आखिर ये कहाँ से बना। तो अगर आपको ये पहला वाला भी नहीं याद रहे तो कैसे आप ये भी निकाल सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, √0/4, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, और उसका वैल्यू निकाल करके यहाँ रखिएगा, वही होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो पहला मतलब साइन थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री तक का जो मान है वो कहाँ से आया, कैसे आया, वो आपने देख लिया। अब हम कॉस थीटा के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। कॉस थीटा के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, अगर मान लीजिए अगर साइन का आपको मान याद हो जाता है तो कॉस का मान आप आराम से याद कर लेंगे। जैसे देख लीजिए, अगर कोई ये तीर रखा हुआ है इधर की दिशा में, ठीक है, अब आप इस तीर को क्या कर दीजिए, सीधा पलट के रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए। तो क्या हुआ, जिस साइड जो पूंछ था उस साइड हो गया, आप पूंछ बाएं था तो पूंछ दाहिने चला गया, और तीर दाएं था तो तीर बाएं आ गया, यानी कि डायरेक्ट आपको ऐसे उल्टा देना है। तो वैसे ही अगर आप साइन के मान को जिस तरह से आपने इसको उल्टाया है वैसे ही उल्टा दीजिएगा तो आपका कॉस का मान हो जाएगा। जैसे आप सीधा कुछ मत कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है। आप कीजिए बस ये छोटा सा काम क्या करना है कि आपको साइन 90 डिग्री का जो मान दिख रहा है उसको लिख दीजिए कॉस 0 डिग्री में, फिर कॉस 60 डिग्री का जो मान दिख रहा है उसको लिख दीजिए आप जो है साइन 60 डिग्री का जो मान दिख रहा है उसको कॉस 30 डिग्री में क्या कर दीजिए, लिख दीजिए, यानी कि दाहिने साइड से लिखना शुरू कर दीजिए इसमें। और यहाँ पर आइएगा तो जो वैल्यू ये है वो यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा, ठीक है। एंड फिर ये 1/2 यहाँ पर 1/2 लिख दिया जाएगा, और ये जो 0 है वो आप यहाँ पर 0 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि अगर साइन का याद है तो कॉस का तो अपने आप याद हो जा रहा है, कुछ नहीं करना, बस इसी को पलट देना है, कुछ नहीं करना, इसी को पलट देना है, यही है आपका कॉस का मान। अब आता है टेन।
तो टेन का मान कैसे निकालेंगे? टेन थीटा बराबर, अभी आप जस्ट फार्मूला पढ़े हैं, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। साइन थीटा बट्टा क्या लिखे हैं आप लोग? अभी फार्मूला पढ़े कॉस थीटा। यानी कि अगर टेन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा के मान को कॉस थीटा के मान से भाग देना होगा। अगर आप यहाँ पर टेन 0 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो साइन 0 डिग्री के मान को कॉस 0 डिग्री के मान से भाग दीजिए। तो आप 0 को 1 से भाग दीजिएगा तो ये आएगा 0। कितना आएगा? 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि टेन यहाँ पर अगर बात किया जाए कि टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो सर 0 होगा। टेन 0 डिग्री का मान कितना होगा? 0। आप यहाँ भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि टेन 0 डिग्री का मान 0 ही है। फिर आप टेन 30 डिग्री का मान अगर या आप लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? साइन 30 डिग्री के मान को भाग देना है आपको कॉस 30 डिग्री के मान से, क्योंकि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो साइन 30 डिग्री का जो मान है बच्चे 1/2 है। इसको आपको क्या करना है? भाग देना है कॉस 30 डिग्री के मान से। तो कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। अब क्या होगा कि 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में बचा 1, नीचे बचा √3, यानी कि 1/√3। 1/√3 आप लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है और आपको टेन 45 डिग्री का मान बताना है। तो देखिएगा कि टेन 45 डिग्री का मान क्या होगा, कितना होगा। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या होगा देखिएगा। टेन 45 का मान निकालने के लिए साइन 45 के मान को कॉस 45 के मान से भाग देना है। देख सकते हैं कि साइन 45 का मान है 1/√2 और कॉस 45 का मान भी है 1/√2। तो सेम चीज़ को सेम चीज़ से भाग देंगे तो 1 मिलेगा, यानी कि टेन 45 का मान 1 हो गया। क्यों 1 हो गया समझ में आ गया? क्योंकि 1/√2 को 1/√2 से भाग देंगे तो आपको 1 ही मिलेगा। फिर आपका साइन 60 के मान को आपको भाग देना होगा कॉस 60 के मान से, तब टेन 60 का मान मिलेगा। तो देखिए साइन 60 का मान कितना है? तो साइन 60 का मान है √3/2। इसको भाग दीजिए कॉस 60 के मान से, जो कि आप बिल्कुल जो है 1/2 देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। √3/1 बचा, तो नीचे से 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आपका मान हो गया √3। कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। और फिर टेन 90 का मान निकालना चाहते हैं, साइन 90 के मान को कॉस 90 के मान से भाग देना होगा। साइन 90 का मान 1 है और कॉस 90 का मान 0 है। तो यहाँ पर ये आ गया 1/0, और नीचे में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, और जिसका 0 होता है वो होता अपरिभाषित, या जिसको आप अनंत भी कह सकते हैं। अपरिभाषित बोलो ना, अनंत बोलने की क्या ज़रूरत है। तो आपने देखा कि क्यों जो है टेन 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, क्योंकि परिभाषा आप पढ़े होंगे परिमेय संख्या का, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि P/Q पूर्णांक हो लेकिन Q ≠ 0 हो। अगर Q 0 हो जाएगा तो उसे परिमेय संख्या हम नहीं बोलेंगे। तो चूंकि यहाँ पर Q 0 आ चुका है, तो Q 0 आ चुका है, तो इसीलिए इसका मान होगा अपरिभाषित। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि क्या है। अब अगर 3 याद हो गया तो आगे का 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसी का रिवर्स है, साइन का उल्टा है कॉसेक, यानी कि अगर साइन 0 डिग्री का मान है 0, तो देखिए 0 का मतलब होता है 0/1। 0 का मतलब क्या है? 0/1 है। तो इसको उल्टा करना है, तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे। तो 0/1 फिर से क्या होगा सर जी? अनंत होगा। तो इसका मतलब है कि कॉसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा? अपरिभाषित। फिर अगर आप कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना चाहते हैं तो साइन 30 डिग्री के मान को उल्टा कर दीजिए। अभी जो 1/2 है वो 2/1 हो जाएगा, यानी कि सीधा 2 भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका मान लिख लीजिए। फिर आप क्या करेंगे? कॉसेक 45 डिग्री का मान लिखने के लिए आप साइन 45 डिग्री के मान को उल्टा करेंगे। साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2। 1/√2 इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2/1। नीचे से 1 हटा भी दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि √2 मिल जाएगा। इसके बाद जो है साइन 60 के मान को पलटिएगा तो कॉसेक 60 का मान मिलेगा। ये √3/2 है, तो 2/√3 जस्ट इसका रिवर्स जो है हो जाएगा। फिर ये 1 है, तो 1 का तो उल्टा जो है देखिए, 1 को आप 1/1 लिखेंगे, फिर 1/1 उल्टा पुल्टा कीजिए, कुछ भी कीजिए तो 1 ही मिलेगा। इसीलिए कॉसेक 60
कोसेक 90 डिग्री का मान जो है वो एक ही होता है। तो आपने देखा कि कोसेक कैसे निकालते हैं, क्यों ये सब भाई तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन जो है कोसेक का उल्टा होगा, कॉस जो है सेक का उल्टा होगा। तो कॉस का मान अगर याद है तो सेक का मान आप आराम से लिख सकते हैं। कैसे, इसका बस अपोजिट कर देना है। तो कॉस 0 का मान 1 है तो कोसेक 0 का मान भी 1 ही होगा, क्योंकि 1 को पलटने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। फिर आपका जो है कॉस 30 का मान है √3/2, तो उसको जब पलटिएगा तो 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। तो इसका मान देखिए अपने आपको याद हो गया कि नहीं हो गया। फिर जो है ना मतलब कॉस 45 का मान 1/√2 है, तो √2/1 होगा, जिसको आप सीधा सीधा √2 बोल सकते हैं। फिर जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि कॉस 60 का मान 1/2 है, तो इसको आप 2 लिख सकते हैं। और फिर कॉस 90 का मान 0 है, तो 0 को आप 0/1 लिखिएगा, फिर उल्टा कर दीजिएगा तो 1/0 आएगा, ये अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। बस यही काम हम कॉट के लिए भी करने वाले हैं। तो चलिए कॉट देखिएगा कि कैसे आपको याद होगा। ये देख सकते हैं, इस वाले ट्रिक से आप ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं और कुछ भी ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपको एक वैल्यू ये वाला अगर निकल जाए साइन का, तो बाकी सब का आप खुद ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 10 का जस्ट उल्टा जो है ना कॉट होता है, ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं। तो 10 0 डिग्री 0 है, तो उसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा और 1/0 होगा अपरिभाषित। तो यहाँ पर क्या लिखना होगा प्यारे बच्चों, अपरिभाषित लिखना होगा। फिर आप 10 30 डिग्री में देख सकते हैं कि 1/√3 है, तो √3 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। 1 नीचे आने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट आपका 10 45 डिग्री 1 है, तो ये भी 1 ही होगा। 10 60 डिग्री √3 है, तो ये 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और 10 90 डिग्री अपरिभाषित है। अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0, और 1/0 को रिवर्स कीजिएगा तो 0/1, और 0/1 का मान होता है 0, यानी कि इसका मान होगा प्यारे बच्चों 0। देख सकते हैं आप, इधर भी है 0। और ये सब कुछ आपको यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे ही क्या होगा, देखने को मिलेगा। तो आपने देखा कि कैसे जो है हम अगर एक याद रहे तो हम बाकी का सब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। किसी पेज पर अगर लिखने के लिए बोला जाए तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि साइन का जो रिवर्स है वो आपका कॉसेक है, और कॉस का जो रिवर्स है प्यारे बच्चों वो आपका सेक है, और 10 का जो आपका उल्टा है यानी कि रिवर्स जो है वो क्या है, कॉट है। तो ये वाला कंसेप्ट आप अगर याद रखेंगे तो ये सारणी कभी भी आप नहीं भूलेंगे। हम यहाँ पर इस सारणी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताने वाले हैं, जिसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो आपको प्यारे बच्चों पता चलेगा कि साइन थीटा का जो मान है वो थीटा के साथ बढ़ रहा है। साइन 0 डिग्री का मान 0 है, और जैसे जैसे इधर जाते जा रहे हैं तो थीटा का मान भी बढ़ रहा है। 0 से थीटा का मान हो गया 30, तो साइन थीटा का वैल्यू हो गया 0 से 1/2। फिर थीटा का मान 45 हुआ तो 1/√2 हो गया। फिर थीटा का मान 60 हुआ तो √3/2 हो गया, और थीटा का मान 90 हुआ तो 1 हो गया। यानी कि यहाँ से मुझे एक बात पता चलता है कि थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। देख सकते हैं कि थीटा का मान 0 से बढ़ के अगर 90 हो गया तो साइन थीटा का मान भी 0 से बढ़ के क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि साइन थीटा का मान थीटा का मान बढ़ने पर साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, लेकिन जस्ट इसका उल्टा कॉस के लिए होगा। थीटा का मान बढ़ने पर कॉस थीटा का मान घटता है, क्योंकि देख लीजिए 0 डिग्री का मान है 1 और 90 डिग्री का मान है 0, यानी कि थीटा का मान तो बढ़ गया 0 से 90 हो गया, लेकिन कॉस थीटा का मान घट गया 1 से 0 हो गया। क्योंकि हमने आपको बताया था कि कॉस जो है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है। अगर इधर से बाएं तरफ से लिखना शुरू कर दे तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एक दो बात और आपको याद रखना है कि साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान सेम होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं
कॉसेक 45 डिग्री का मान और सेक 45 डिग्री का मान भी एक ही होता है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, बट लेकिन सेम थीटा के लिए ये दो ही क्या है, तो एक जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आप याद रखेंगे कि साइन 45 और कॉस 45 का मान एक ही जैसा होता है, जो होता है 1/√2, और नीचे कॉसेक 45 और सेक 45 का मान भी √2 होता है, जो कि दोनों एक जैसा है। तो बस इस सारणी के सभी वैल्यू को याद रखिएगा, जो तरीका बताए हैं हम उसके अनुसार, और जो एक दो पॉइंट बताए हैं उसको भी क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन को समझना। शुरू करते हैं क्वेश्चन को समझना। तो ध्यान से आप क्या कीजिएगा, सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्रिक केवल PDF देख लेने से आप नहीं समझेंगे, जब इस क्लास को भी देखिएगा तब आप क्या करेंगे, समझिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि ये प्रश्नावली 8.1 का ही प्रश्न है। मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको अगला कंसेप्ट पढ़ने के बाद बन पाएगा, तो वही है यह क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, तो देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य अथवा या असत्य हैं। निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला क्या बोल रहा है, तो देखिए, पहला बोल रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, असत्य। ये क्या है, असत्य है। बोलेंगे सर कैसे, तो इसने बोला कि 10 थीटा का जो मान है हमेशा, सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है, जो कि गलत बात है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 10 थीटा का मान 1 भी होता है, और उसने बोला हमेशा 1 से कम होता है, तो यही बात क्या है, गलत है। 1 और 1 से बड़ा भी 10 थीटा का मान होता है। तो ये कहना कि 10 थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है, ये गलत है। तो क्यों गलत है, सो समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम बढ़ेंगे दूसरे को देखेंगे। दूसरा क्या बोल रहा है कि कोण ए के लिए सेक ए बराबर 12/5, सेक ए बराबर 12/5। आप 12/5 को क्या लिख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों 12/5 को लिख सकते हैं 5 दूना 10, और फिर 5 दूना 10 अगर आपने लिख दिया है तो 5 चौके 20, 2.4 लिख सकते हैं। 2.4 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल 4 5 6 20, बिल्कुल ठीक है। ये 2 से ज़्यादा है, ये क्या है, 2 से ज़्यादा है। आप इसको 1 से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2.4 है, इसको बोलेंगे 1 से ज़्यादा। तो ये बोला कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, तो ये 1 से ज़्यादा दिखा रहा है, तो आप देख लीजिए सारणी में, तो आप बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल सही बोला गया है, ये सत्य होगा। क्यों, क्योंकि सेक ए का मान सदैव 1 से ज़्यादा होता है। सेक का मान देख लीजिए, कहीं भी 1 से कम नहीं है, 1 से ज़्यादा ही होता है। 2.5 का मतलब है 1 से ज़्यादा। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा सत्य, सत्य हो जाएगा। हल्का सत्य अच्छा से लिख देते हैं, नहीं तो सत्य ही शर्मा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे सत्य। तो ये सत्य है, क्यों सत्य है, क्योंकि 1 से ज़्यादा होता हमेशा सेक का मान। इसके बाद दूसरा है कि कॉस ए जो है वो कोण ए और कोसेकेंट के लिए, कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। यानी कि ये बताने का कोशिश ये कर रहा है कि कॉसेकेंट का शॉर्टकट होता है कॉस, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मैंने आपको बोला था कि नहीं, फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछेगा तो जो कॉसेकेंट है उसका शॉर्ट फॉर्म कॉस नहीं होता है। कॉस का मतलब ये पहले मैं ये बता दूं कि ये असत्य है। ये क्या है, ये प्यारे बच्चों है असत्य। क्या है, असत्य है। क्यों, क्योंकि कॉस का फुल फॉर्म तो कोसाइन होता है, COSINE होता है। कॉस का फुल फॉर्म तो क्या होता है, कोसाइन, लेकिन ये बोल रहा है कि कॉसेकेंट होता है, जो कि कहना एकदम गलत है। तो कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, इसीलिए वो जो कह रहे हैं कि कॉसेकेंट होता है वो गलत बोल रहा है। अगला है कि कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर जो है ना त्रिकोणमितीय अनुपात और थीटा दिखे
तो हमने पूरा डिटेल में बताया था आप लोगों को कि अगर इसके बीच में कुछ नहीं है तो ये मत समझ लीजिएगा कि कॉट गुने ए है, ये गुना नहीं होता है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात और थीटा के बीच का संबंध होता है, यह गुना नहीं होता है। क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात और थीटा के बीच का यह संबंध होता है। तो इसीलिए ये कहना कि कॉट और ए का गुणनफल है, ये भी क्या है? असत्य है। ये भी क्या है? असत्य है। दुनिया में देखो अभी ज़्यादा तो लोग जो है असत्य यानी कि झूठ ही फैला रहे हैं। 3 देखे हैं, 3 में से 2 असत्य, अच्छा 4 देखे हैं, 4 में से 3 असत्य भाई साहब, ठीक है ना, एक ही सत्य हुआ है। इसके बाद है 5वां, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3। वेल डन, बिल्कुल ठीक है। 4/3 का मतलब है 1 से अधिक। 4/3 का मतलब क्या है? 1 से अधिक। तो ये भाई साहब जो 5 नंबर है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए कि असत्य हैं। 4/3 का मतलब 1 से अधिक, और आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं होता है। देख सकते हैं इसका सबसे लास्ट वैल्यू ही 1 है, तो इसमें 1 से अधिक की कोई बात जो है होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस कारणों से ये भी असत्य निकला। ये भी क्या निकला भाई साहब? असत्य निकला। असत्य निकला क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मान जो है वो 1 से अधिक नहीं होता, और ये बोल रहा है 4/3। साइन थीटा बराबर 4/3 कभी भी होगा? कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 से अधिक तो होता ही नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि ये सारा सत्य असत्य का जो खेल है वो आप समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने वाला था। बताने वाला ये था, हाँ बिल्कुल ठीक है, कि देखिए 10th में आप लोग 90 डिग्री तक ही पढ़ाई कर रहे हैं। 10th में 90 डिग्री तक ही पढ़ाई कर रहे हैं। इंटर में जाइएगा, इंटरमीडिएट में, तो 11th में वहाँ पर आप लोग 180 डिग्री, 360 डिग्री, 3600 डिग्री, 7200 डिग्री कुछ भी पढ़ेंगे आप, वो पूरे डिटेल में वहाँ पर आपको पढ़ना होता है। तो यहाँ पर केवल 5 थीटा, वहाँ पर आप अनंत थीटा के बारे में क्या कर सकते हैं? पढ़ाई करेंगे। कर सकते नहीं है, करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। तो ये आपने देखा, सीखा, समझा कि नहीं। अब हम बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन एकदम लल्लन टॉप सब है। प्रश्नावली 8.2 देखेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 8.1 का जो क्वेश्चन है एक बचा था, जिसको हमने कर लिया है फिनिश। अब हम बढ़ेंगे आगे और प्रश्नावली 8.2 का करेंगे सफाया। कुछ नहीं है, निम्नलिखित के मान निकालिए। निकाल लेंगे भाई, सिंपल सी बात है। जब आप हल करने के लिए जाइएगा तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको क्या कर लीजिएगा? लिख लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि आपको दिया गया साइन 60 डिग्री ठीक इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस आपको दिया गया साइन 30 डिग्री और इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस कितना डिग्री? तो 60 डिग्री दिया है। अब इसमें आप मान बैठाइए, जल्दी से जल्दी मान बैठाइएगा, तो देखिए आपको पता चलेगा कि साइन 60 का तो मान सर अभी हम जस्ट पढ़े थे, √3/2 होता है। √3/2 होता है। फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना लगाएंगे। cos 30 का मान भी √3/2 होता है। आप सारणी देख लीजिएगा, प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान प्यारे बच्चों 1/2 होता है, और cos 60 का मान भी 1/2 होता है। तो इसमें अब आप कुछ नहीं करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे। पहले गुना करेंगे तब जोड़ेंगे। तो √3 को ऊपर में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, क्योंकि √3 या 9, 1 9 9 को 3 × 3 लिखेंगे, 1 9 1 3 होगा बाहर। फिर नीचे में 2 × 2 कितना होगा सर? 4 होगा। फिर प्लस है तो प्लस होगा, ऊपर में 1 को 1 से गुना करेंगे 1, और 2 दूना हो जाएगा 4। बस इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए जाइएगा तो 4 4 कैल्शियम 4, 4 1 4, 3 1 3, फिर 4 1 4 और 1 1 1। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग नीचे ही लिखिएगा। ऊपर में 3 1 हो गया 4, और नीचे में भी है 4। अब 4/4 आंसर हो जाएगा 1। तो ये देखो कितना सिंपल है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अगला जो है आपका क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है? 2 tan² 45 और cos² 30 माइनस sin² 60 का मान बताइए। जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो जो पहले दिया गया है आप उसको लिख लीजिएगा। 2 tan² 45 डिग्री
ठीक है। प्लस में दिया गया कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है। माइनस में है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना है 60 डिग्री है। मान बैठाइए और तो कुछ करना है नहीं, 2 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है। टेन 45 डिग्री का मान होता है प्यारे बच्चों 1, और 1 का करना आपको स्क्वायर, प्लस है तो प्लस होगा। यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। √3 कितना होता है 2 होता है, लेकिन इसका करना है प्यारे बच्चों आपको स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और फिर साइन 60 का मान बताना है। तो देखिए कि साइन 60 का मान कितना होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट, चलिए देखते हैं कि क्या होने वाला है। साइन 60 का मान प्यारे बच्चों √3/2 होता है। इसका करना है यहाँ पर आपको स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ही आंसर निकाल दूंगा, लेकिन मैं अभी इतना जल्दबाजी नहीं करूँगा। हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और तब जाकर के आपको हकीकत पता चलेगा कि क्या है नहीं है, और ये कितना आसान है त्रिकोणमिति। देखिएगा सिंपल सी बात है, 2 तो आपका 2 ही होगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, इस 1 से 2 को गुना कीजिएगा तो 2 होगा, प्लस है तो प्लस होगा। √3 का स्क्वायर होगा 3, और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 होगा। माइनस है तो माइनस होगा, √3 का स्क्वायर फिर 3 होगा, और नीचे में 2 का स्क्वायर फिर से 4 होगा। देख सकते हैं कि +3/√4 और -3/√4। अब तो नहीं छोड़ूंगा मैं इसे, अब तो इसे ख़त्म ही कर दूंगा। प्लस माइनस से ख़त्म हो गया प्यारे बच्चों, तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल गया 2। कितना आंसर मिला 2 आंसर मिला, जो कि फाइनल एंड फुल है। इसमें आपको और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ जाएंगे प्यारे बच्चों हम लोग आगे। 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पर ही इसको हल करने का कोशिश करेंगे। हम हल करने जा रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन को, तो जो पहले दिया गया होगा उसको लिख लीजिएगा। तो मान लीजिए यही आपको क्या किया गया है, दिया गया है। अब इसमें डायरेक्ट हम मान बैठाना शुरू कर देते हैं। भाई एक काम करो, काहे इसका हम एक स्टेप चुराएंगे, हल करने के लिए जाएंगे तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि पहले मान वगैरह लिख ही लेते हैं। ऊपर में आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि cos 45 डिग्री लिखा गया है, एंड नीचे में जो भी है उसको हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। क्या है SEC 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री और प्लस कॉसेक 30 डिग्री, COSEC 30 डिग्री दिया गया है। अब आप सबसे पहला काम करेंगे मान बैठाने का, तो मान बैठाइए। ऊपर में cos 45 डिग्री आपको पता होना चाहिए। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 होता है। फिर नीचे में है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका मान होता है 2/√3, 2/√3 होता है। ये याद रखिएगा, तभी जाकर के आप समझ पाइएगा, वरना नहीं समझिएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, और कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो हम 2 को लिख देते हैं 2/1। 2 को क्या लिख देते हैं 2/1 लिख देते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर का स्वाद मिल जाएगा आपको। चलो भाई साहब देखते हैं क्या होगा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ऊपर में जो आपको 1/2 दिख रहा है, आप सेम टू सेम 1/√2 उसको क्या कर लीजिए लिख लीजिए, ठीक है। फिर ये मेन बट्टा बना लीजिए, और ये 1/, यहाँ फिर से क्या कीजिए लिखिए √3, और एक कैल्शियम होगा √3, √3 और एक कैल्शियम कितना होगा √3 होगा। फिर जब आप आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, √3 से √3 को भाग दीजिएगा, 1 मिलेगा, 1 को इस 2 से गुना कीजिएगा तो प्यारे बच्चों आपको मिलेगा 2, ठीक है। मतलब जोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बीच में प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 1 से √3 को भाग दीजिएगा तो आप 2 से उसको गुना कीजिएगा तो 2√3 होगा, 2√3 होगा। फिर हम आ जाते हैं इस साइड, और आप समझने सीखने की क्या कीजिएगा कोशिश कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि 1/√2 दिख रहा है उसको लिख लीजिए, 1/√2, 1/√2 लिख लीजिए। मेन बट्टा जो आपको दिख रहा है उसको गुना में बदल दीजिए, तो जो नीचे में √3 है वो √3 चला जाएगा ऊपर, √3 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर में था 2 + 2√3 वो नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3 क्या होगा नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपको करना है एक कमाल,
क्या करना है, कमाल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं इसको गुना कर दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस वही सेम टू सेम ही रहेगा। अगर मैं गुना कर दूंगा तो ऊपर में देखिए कि केवल क्या बचने वाला है, 1 को √3 से गुना करेंगे तो ऊपर में √3 बचेगा। क्या बचेगा, √3। एंड नीचे में क्या होगा वो भी तो देखना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर √2 दिख रहा है, तो √2 तो रहेगा ही रहेगा। और गुने में 2 देखिए एक काम हम करते हैं कि 2 + √3 जो है ना उसको पहले लिख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम 2 √3 को पहले लिख लेते हैं और प्लस में जो 2 है उसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं कि नीचे से स्क्वायर हट जाए, नीचे से स्क्वायर हटाने का कोशिश करेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं, रूट। एक काम उससे पहले हम करते हैं, यहाँ पर देखिएगा क्या करते हैं। आपको ऊपर में √3 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये जो √2 दिख रहा है नीचे में, √2 को लिख लीजिए, गुना है तो गुना लिख लीजिए, और यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो भाई इस दोनों में से 2 कॉमन ले लिया जाए। बिल्कुल सर, 2 कॉमन ले लेंगे तो कोष्ठ के अंदर बचेगा √3 और प्लस 2 का 2, ठीक है। अब आपका काम और भी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिएगा कि हम क्या कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये रूट और ये रूट ख़त्म हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको रूट नीचे से हटाना है तो हर परिमेयकरण करना होता है। नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, हर परिमेयकरण करना होगा। हर परिमेयकरण अगर हम चाहे तो उस वाले स्टेप में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं करेंगे, नीचे में करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हम करने जा रहे हैं, ज़रा उसको समझने की कीजिएगा भरसक प्रयास। क्या होगा देखिएगा, ऊपर में जो आपको √3 दिखाई दे रहा है, देखिए ठीक है, ऊपर में जो √3 दिखाई दे रहा है उसको लिख लीजिए √3। नीचे में आप जो भी चीज़ें हैं उसको भी सेम टू सेम क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। क्या है तो √2 गुने में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 2 × √3 + 1, ये आपको क्या है दिखाई दे रहा है। तो हम इससे पहले हर परिमेयकरण करेंगे। इससे हर परिमेयकरण करने का मतलब इससे ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए गुना का कुछ रूल नियम, गुना का कुछ रूल नियम आपको क्या है पता होना चाहिए है। जब हम √3 + 1 से हर परिमेयकरण करेंगे तो ये बीच वाला चिन्ह बदल जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। और इसी चीज़ से हम नीचे भी गुना कर देंगे। किससे गुना करेंगे, तो √3 - 1 से ही नीचे भी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो हमने इसका कर लिया हर परिमेयकरण, मतलब ये तो यहाँ से अब बट्टा हटने वाला है, रूट क्या है हटने वाला। लेकिन नीचे में देख सकते एक √2 भी है, तो आप 2 का भी यानी कि √2 का भी हर परिमेयकरण कर दीजिए। √2 से आप ऊपर भी गुना कर दीजिए और √2 से आप नीचे भी गुना कर दीजिए। इससे क्या होगा कि √2 का हर परिमेयकरण हो गया, तो ये भी अब हट जाएगा, नीचे से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिएगा कैसे हटेगा, किस रूप में हटेगा। एक स्टेप तो यहाँ पर हम लोग खेल ही सकते हैं, तो यहाँ पर एक स्टेप लिखेंगे। देखिएगा क्या है, आप ऊपर में ध्यान से देखिए एक चीज़। क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि रूट बिल्कुल ठीक ही है। √2 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √6। कितना होगा सर, √6 होगा। एंड कोष्ठ के अंदर है √3 और -1, √3 - 1, इसको ऐसे रख दीजिए। अब नीचे का सारा खेला मेला देखिए आपको पूरा हकीकत पता चलेगा। तो नीचे में देखिए सर, ये √2 गुने √2 2 होगा, और 2 को इस 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 होगा। 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। एंड यहाँ तक आप समझ चुके हैं, तो एक स्टेप, एक कदम और आगे बढ़िए। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि √3 + 1 इंटू √3 - 1, यानी कि a + b इंटू a - b वाला कंसेप्ट हमें देखने को मिल रहा है।
तो हम उसी कंसेप्ट का यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले कंसेप्ट का क्या होगा समझिएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिखेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल ठीक ही है, एक सेकेंड रुकिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा सर, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना कि गुना ही रहेगा, लेकिन गुना के रूप में क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो ये 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा। तो ये छोटा आपके सामने बन चुका है। अब तो और ही छोटा हो जाएगा। यहाँ पर ही मैं बना देता हूँ ताकि एक ही पेज में आपका सारा क्रियाक्रम इस क्वेश्चन का देखने को मिल जाए आपको। देखिए बिल्कुल ठीक है। इस बट्टा को हल्का जो अल्टर लग रहा है इसको हम हटा देते हैं और अच्छा वाला बट्टा यहाँ पर हम डाल देते हैं। देखिए 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 अब क्या होगा, देखिए ऊपर आप देखने जा रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि 6 को रूट 3 से गुना करना है। 6 को किससे गुना करना है, तो 6 को गुना करना है रूट 3 से, तो 36 18 होगा। कितना हो जाएगा सर, तो सर सीधी सी बात है, ऊपर में हो जाएगा रूट 18, रूट कितना हो जाएगा सर 18 हो जाएगा, और फिर माइनस रूट 6 को -1 से गुना कीजिएगा तो माइनस रूट 6 होगा, माइनस रूट क्या होगा 6 होगा। एंड नीचे में क्या होगा, देखिए 3 में से 1 घटाएगा तो 2, 2 को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा। अब आपका आंसर मिल चुका है। क्या आंसर मिला, रूट 18 का जो मान है प्यारे बच्चों 3 तिया 9 दूना 18 होता है, तो 1 3 बाहर और रूट में बच गया 2, 3 तिया 9 दूना 18 हो गया, और माइनस रूट 6 और बट्टे में जो है आपका 8, वो 8 ही रहेगा। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। इसमें अब आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ना आपको देखना पड़ेगा एक बार ध्यान से कि कहाँ क्या हुआ है। अगर आप एक बार में नहीं समझे तो इस वीडियो को पूरा फिर से पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा। तो ये एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम बढ़ेंगे इसके 4 नंबर प्रश्न के ओर। तो आप लोग 4 नंबर को समझने एंड सीखने की क्या कीजिए, पूरा कोशिश कीजिएगा। क्या है यहाँ पर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन फिर से कुछ वैसा वाला ही है, हम इसको क्या करेंगे, हल करने का कोशिश करेंगे। सिंपल है बट आपको हल्का तो दिमाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना दिमाग का तो कुछ होता नहीं है। हम इस बार डायरेक्ट हल ही लिख देते हैं। हम हल करने जा रहे हैं चौथा क्वेश्चन का, तो सीधा हम क्या करेंगे, अब मान बैठाने वाला ही हम काम करेंगे। तो चलो भाई साहब हम डायरेक्ट मान बैठाते हैं और देखते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। मान बैठाने के लिए जब जाएंगे तो क्या होगा, देखिए आपको सबसे पहले साइन 30 डिग्री का मान रखना है। साइन 30 डिग्री का मान प्यारे बच्चों 1/2 होता है, चलो हमने रख दिया। बीच में प्लस है तो प्लस, फिर tan 45 डिग्री का मान रखना है। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1/, हम 1 कर देंगे। फिर बीच में माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, और cosec 60 डिग्री का मान यहाँ पर रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। 2 कितना, √3 होता है। तो 2/√3 हम यहाँ पर क्या कर दिए, लिख दिए। इसके बाद क्या करें सर, तो इसके बाद आपको नीचे में वैल्यू बैठाना है। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कि 2/√3 होता है। 2 क्या होता है, √3। इसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर आपको cos 60 डिग्री का मान देना है। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2 तो आप 1/2 लिख देंगे, प्लस है तो फिर प्लस लिख लीजिएगा। और cot 45 डिग्री का मान देना है। cot 45 डिग्री का मान होता है 1, हम इसको 1/1 बोल सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब तो जोड़ घटाव गुना भाग है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं। हम अगले स्टेप में चलते हैं और बट्टा का जोड़ करेंगे। पहले ऊपर बट्टा का जोड़ घटाओ, नीचे भी बट्टा का जोड़ घटाओ क्या करेंगे हम लोग, पहले बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं, मिलजुल के बनाएंगे भाई, अकेले नहीं बनाना है। देखिएगा ऊपर ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि 2, 1 और √3 का जो एलसीएम है वो क्या हुआ। 2, 1 और √3 का एलसीएम होगा प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि 2√3, 2√3
3 यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा। 2√3 क्या होगा? एलसीएम होगा। अब आप 2 से 2√3 को भाग दीजिएगा तो √3 मिलेगा। √3 को इस 1 से गुना कीजिएगा तो आपको √3 क्या होगा? मिलेगा। प्लस है तो प्लस, 1 से भाग दीजिएगा तो 2√3, उसको 1 से गुना कीजिएगा तो 2√3। 1 से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और फिर यहाँ पर √3 से भाग दीजिएगा तो √3 कट जाएगा, बचेगा 2। 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4। हो गया, ऊपर का जोड़ घटाव खत्म। अब आ जाएंगे इसी तरीक़ा से झंडा फहराने नीचे। √3, 2 और 1 का एलसीएम होगा, फिर से वही 2√3। कितना होगा? 2√3 होगा। एंड हम क्या करेंगे अब वो समझने की आप कीजिएगा कोशिश। करना यूँ है कि आपको √3 से भाग देना है, तो √3 से भाग दीजिएगा तो 2 बचेगा। 2 से इस 2 को गुना कीजिएगा तो 4 होगा। फिर प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। 2 से भाग दीजिएगा तो √3, उसको 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3। फिर आप प्लस है यहाँ पर तो प्लस लिख लीजिए। 1 से भाग दीजिएगा तो 2√3, उसको 1 से गुना कीजिएगा तो 2√3 ही होगा। 2√3 ही होगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ, आप भी यहाँ आइए और ध्यान से मेरे साथ साथ सीखने समझने की पूरा कोशिश कीजिए। क्या है यहाँ पर? ऊपर देखिए कि 1√3 और 2√3 कितना होगा? तो सर ये हो जाएगा 3√3। कितना हो जाएगा सर? तो ये हो जाएगा सर 3√3। 3√3 होगा। फिर आप देख सकते हैं कि -4 है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? -4 लिख देंगे। एंड फिर आप नीचे में जो है ना 2√3, उसको सेम टू सेम क्या कर देंगे? लिख दीजिएगा। 2√3 को आप इसके नीचे क्या कर दीजिए? सेम टू सेम चिपका दीजिए। कितना? तो 2√3 लिख दीजिए। फिर आपको आगे क्या करना है वो देखिएगा। आपको क्या करना है? मेन बट्टा, ये वाला जो मेन बट्टा है वो मेन बट्टा आप क्या कर लीजिए? ले लीजिए। मेन बट्टा लेने के बाद क्या करना है वो समझिएगा। नीचे भी आप कुछ वैसा ही कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 1√3 और 2√3 कितना होगा? तो सर ये भी 3√3 होगा। 3√3 होगा। एंड प्लस में 4 है तो प्लस यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा। एंड इसके बट्टा में क्या होगा? तो वही 2√3 होगा। क्या होगा? 2√3 होगा। यहाँ पर आपको मैं अगर बताने का कोशिश करूँ तो आप एक स्टेप बचा सकते हैं, जो कि कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। अगर आप चाहे तो इस 2√3 को इस 2√3 से काट सकते हैं। 2√3 को 2√3 से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। ये 2√3 जो है इस 2√3 से क्या होगा? कट जाएगा। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो भी ऐसे ही होगा। तो आप भी याद रखिए 3 बट्टा होगा तो ऊपर वाला बट्टा का नीचे वाला बट्टा के नीचे वाला से कट जाएगा, और ऊपर वाला बट्टा का ऊपर वाले बट्टा के ऊपर वाला से कट सकता है। अगर सेम होगा तब। तो यहाँ पर आपने देख ही लिया है कि क्या है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर चुके हैं? सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और अगले चीज़ को क्या करेंगे? समझेंगे। देखिएगा कि आगे अब क्या होने वाला है। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई साहब ऊपर में केवल बच गया 3√3 और -4, और नीचे में बचा सर कितना? तो 3√3 और +4। क्या बचा? +4। यहाँ पर लगा दीजिए प्यारे बच्चों बराबर, और इसको कर लीजिए आप लोग सॉल्व। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करिएगा। तो सॉल्व करिएगा भैया, आपको रूट नीचे से हटाना है। तो जब कभी भी रूट नीचे से हटाना हो तो आप हर परिमेयकरण करते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसका हर परिमेयकरण यहाँ ही कर दिया जाए। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट। हम लिखेंगे हर परिमेयकरण करने पर। पूरा डिटेल में ही चल रहे हैं, क्या दिक्कत है? हर परिमेयकरण, हर परिमेयकरण करने पर तो हर परिमेयकरण करने के बारे में आप सभी को पता है कि आखिर हर परिमेयकरण कैसे किया जाता है। तो हर परिमेयकरण करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है? जो ऊपर में अभी आप लिख लीजिए, उसको ऐसे लिख लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। √3
और यहाँ पर -4 होगा। फिर नीचे में जो भी है इसको लिख लीजिए, क्या है 3√3 और प्लस क्या है 4 है। तो आप क्या करेंगे, आवाज़ आ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 4 लिख लेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर बढ़िए, अब देखिए हर परिमेयकरण क्या होता है, ठीक है। हर परिमेयकरण क्या होता है इसको समझने की यहाँ पर आप 1 मिनट कोशिश कीजिएगा। तो हर परिमेयकरण कर रहे थे, आ रहे हैं, चलिए। तो हर परिमेयकरण कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए कि हर परिमेयकरण का मतलब होता है हर से ऊपर भी गुना करेंगे और हर से नीचे भी गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो हर में क्या है 3√3 + 4 है, तो आप उसका बीच वाला चिन्ह बदल के ऊपर गुना कर दीजिए, तो 3√3 - 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर नीचे में भी उससे गुना करेंगे, 3√3 - 4 से आप क्या करेंगे गुना करेंगे, तो क्या होगा। अब देखिए ऊपर आप देख पा रहे हैं a - b × a - b, ठीक है, क्योंकि 3√3 - 4 गुने 3√3 - 4, तो a - b × a - b हुआ कि नहीं, बोलेंगे यस सर, वो तो a - b × a - b हुआ। अब उसका आपको करना होगा क्या, सो देखिएगा, इसका मतलब है कि आप इसको बोल सकते हैं ऊपर वाले को 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड नीचे में देखिए तो a + b × a - b है, तो a + b × a - b का सूत्र भी आपको याद है, a² - b², तो यहाँ पर हम a² माइनस क्या करने वाले हैं b² करने वाले हैं। तो a² मतलब 3√3 का होगा यहाँ पर आपका स्क्वायर और -b² यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप आराम से इसे क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ऊपर a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर क्या होगा a - b का होल स्क्वायर होगा, एंड नीचे आपका क्या होगा, ये तो स्क्वायर होगा ही। हल्का एक पेज यहाँ पर ले लेते हैं, एक स्लाइड यहाँ पे कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक स्लाइड ले लेते हैं। बिल्कुल 1 मिनट रुक जाइए भाई, खाली स्लाइड तो है नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग, खाली है नहीं तो खाली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया। चलिए एक स्लाइड हमने ले लिया है। अब क्या करेंगे, ऊपर जो आपको a - b का होल स्क्वायर है उसको तोड़ेंगे हम लोग, तो क्या होगा देखिएगा, ये a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², तो a² यानी कि 3√3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर। आइए पूरे डिटेल में ही बता देते हैं आपको, इतना डिटेल कि कभी आपने डिटेल सोचा नहीं होगा। तो यहाँ पर a² करेंगे यानी कि 3√3 का स्क्वायर करेंगे। पहला काम क्या करना होगा आपको, 3√3 का करना होगा स्क्वायर, a² और -2ab, तो -2 और इंटू a है आपका 3√3 और 2a और b, तो b का मान आप देख लीजिए कितना है, तो b का मान सर 4 है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 4 करेंगे। फिर होता है +b², तो +b², तो b था 4, तो 4 का होगा स्क्वायर, और नीचे में है a - b², तो 3√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 9 × 27 होगा, कितना होगा 27, और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 27 - 16 लिखेंगे हम वहाँ पर, क्या लिखेंगे, ये जो इसका स्क्वायर है 27 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, तो 27 - 16 हम यहाँ पर क्या कर देंगे लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 27 - 16। अब बढ़ जाइए प्यारे बच्चों, अब आप लोग आगे बढ़िएगा, तो यहाँ पर पाइएगा कि ऊपर में जो है ना फिर 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3√3 का जो स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 × 9 = 27, तो यहाँ पर सर 27 होगा। माइनस में देख लीजिए, इस सभी को गुना कीजिए तो क्या होगा, अगर आप इसको गुना करेंगे तो देखिए 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24, अच्छा 4 दूना 8 त्रिक कितना होगा 24 होगा, और बिल्कुल और 3ab जो होता है, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट आप यहाँ पर जो है रुकिएगा, क्योंकि देखिए 4 या 12 और 12, 4 या 12 दूना 24 ही होना चाहिए,
24 ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। 27 43। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिल्कुल ठीक ही जा रहे थे हम लोग। 4 तिया 12 और 2 24√3 होगा। यहाँ पर कितना होगा? तो सर 24√3 हो जाएगा और फिर प्लस में 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा और नीचे में 27 में से आप घटा लीजिए 16, तो 6 में से 7 में से 6 तो 1, 2 में से 1 तो यहाँ पर हो जाएगा सीधा समझ लीजिए 11। ऊपर में देख लीजिए क्या हो रहा है। 27 और 16 कितना होगा सर? तो 43 होगा। 27 16 43 माइनस 24√3, 24√3 और बट्टे में होगा 11। ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपको कुछ करने की भी ज़रूरत जो है नहीं है। इससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में सीखने समझने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास जो है अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त मित्र भाई बहन के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड जितने बच्चे LGR स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।